अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वहीं दूसरी तरफ गजा में इजरायली हवाई हमलों में बच्चों समेत कई लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। स्टेट ऑफ हार्मोज, ईरान, ओमान, इजराइल और गजा को लेकर सामने आ रही ताज़ा घटनाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि युद्ध विराम के बावजूद पूरे मिडल ईस्ट में संघर्ष अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसने खाड़ी क्षेत्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी कैबिनेट बैठक के दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल पूछा कि अगर ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के व्यापार और समुद्री मार्ग पर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करें तो क्या अमेरिका इसे स्वीकार करेगा। इसके जवाब में ट्रंप ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि कोई भी इस जो समुद्री रास्ता है इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और ओमान बाकी देशों की तरह व्यापार करेगा, नहीं तो हमें उन्हें उड़ा देना पड़ेगा। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि ट्रंप शायद गलती से ओमान की जगह ईरान कहना चाहते थे, लेकिन बाद में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उसी बयान का आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट साझा किया जिसमें स्पष्ट रूप से ओमान का ही नाम लिया गया था। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, क्योंकि ओमान को लंबे समय से मध्य पूर्व का सबसे तटस्थ और शांतिप्रिय देश माना जाता है। अमेरिका और ओमान के संबंध पिछले 200 वर्षों से काफ़ी मजबूत रहे हैं और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, मुक्त व्यापार समझौते और वैज्ञानिक साझेदारी तक मौजूद है। ओमान ने कभी ये नहीं कहा कि वे ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ईरानी सरकारी टीवी ने हाल ही में एक मसौदा समझौते की खबर दी थी जिसके अनुसार ईरान और ओमान जल डबरो मध्य के प्रबंधन में संयुक्त भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से झूठ बताया और खारिज कर दिया है। हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये तो कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जहाँ से वैश्विक तेल व्यापार का 20% से ज़्यादा हिस्सा गुजरता है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू किए जाने के बाद तेहरान ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी थी और कई बार संकेत दिए थे कि वे इस मार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, क्योंकि इस जल मार्ग का कुछ हिस्सा ईरान और ओमान दोनों के समुद्री क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इसलिए यहाँ किसी भी तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ट्रंप के इस बयान को कई जानकार गन बोट डिप्लोमेसी यानी सैन्य धमकी पर आधारित विदेश नीति का एक उदाहरण बता रहे हैं। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन DAWN के निदेशक रईस जर्रार ने ट्रंप की तुलना माफिया बॉस से करते हुए कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी देश के खिलाफ बल प्रयोग की धमकी देने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी अरब देश को उड़ा देने की धमकी देना क्योंकि वे तेल मार्ग के पास स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति दोनों के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। इसी कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और अन्य अरब देशों पर भी दबाव डाला कि वे इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करें। ट्रंप ने कहा कि अगर अरब देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं तो अमेरिका को ईरान के साथ समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे हम पर ये एहसान करते हैं तो उन्हें भी बदले में ये करना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन फिर से अब्राहम समझौते जैसी नई क्षेत्रीय कूटनीतिक योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ गजा में भी हिंसा लगातार जारी है। गजा सिटी में एक रिहायशी इमारत पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अल जजीरा के संवाददाता हिंद खौदरी ने गजा सिटी से रिपोर्ट करते हुए कहा है कि लोग लगातार डर के माहौल में जी रहे हैं और माता पिता अपने बच्चों को घरों या टेंट से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय हमला हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युद्ध विराम सिर्फ नाम का रह गया है। गजा के निवासी अबू अल अब्द ओहदे ने कहा कि यह सब झूठ है कि युद्ध रुक गया है। फिलिस्तीनी लोगों के लिए ना युद्ध रुका है और ना ही जीवन में कोई सुधार आया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब घंटों पहले ही हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद ओहदे का अंतिम संस्कार हुआ था। ओहदे को मंगलवार को इजरायली हमले में मार दिया गया था। उनकी पत्नी और बेटे को उसी हमले में मौत हो गई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि ओहदे 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के समय हमास के खुफिया प्रमुख थे और हाल ही में उन्हें हमास की सैन्य शाखा का प्रमुख बनाया गया था। गजा प्रशासन का कहना है कि अक्टूबर में लागू हुए
युद्ध विराम के बाद से अब तक इसराइल ने 3000 से ज़्यादा उल्लंघन किए हैं। प्रशासन के अनुसार युद्ध विराम के तहत 1,35,000 से ज़्यादा राहत ट्रकों को गजा में प्रवेश करना था, लेकिन अब तक सिर्फ लगभग 50,000 ट्रकों को ही अनुमति दी गई है, यानी कुल ज़रूरत का लगभग 36%। इससे गजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या अमेरिका, ईरान, इसराइल और अरब देशों के बीच बढ़ता तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा या फिर कूटनीतिक बातचीत हालात को संभाल पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध विस्थापन, राजनीतिक धमकियों और मानवीय संकट के नए दौर की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है।